अच्छा, हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि लिखा होता है कि जी शो पासवर्ड। याद है, पता है आप लोगों को लिखा होता है ये, वहाँ पे लिखा हुआ होता है जी शो पासवर्ड। जब आप शो पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, तो जो पासवर्ड आपने टाइप किया होता है, वो पासवर्ड क्या होता है, आपके सामने अपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपेयर हो जाता है। अब वो जो शो पासवर्ड वाला सिनेरियो है, वो किस तरह बनता है, काम किस तरह करते हैं वो, ठीक है, वो मैं एक मरतबा आप लोगों को दिखा देता हूँ करके। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, बट एक आइडिया देने के लिए, ज़ाहिर है आप कभी नहीं किया होगा, एक आइडिया देने के लिए मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कल को आपने कोई वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो लॉगिन लॉगिन का एक मॉड्यूल होता है, यानी लॉगिन का ऑप्शन होता है यूज़र के लिए। आप लॉगिन चेक करते हैं भाई कि भाई लॉगिन का जो सिस्टम है, लॉगिन का जो ऑप्शन है वो मौजूद है आपकी वेबसाइट में। अब वहाँ पे क्या होता है, आपने जो फॉर्म्स के अंदर से कंट्रोल होते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया इनपुट टाइप पासवर्ड का। ठीक है, लेकिन आप बाद में उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इस तरह, तो वो सब करने के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, उसके लिए एक लेबल बना लूंगा मैं। फॉर्म फॉर्म के अंदर ही काम करेंगे, फॉर्म की कंट्रोल्स में से है लेबल, इसलिए। पासवर्ड और लेट से अब क्या क्या कर सकते हो, इसके बाद तो पहले से तो आईडी दे दो। ठीक है, अब हमें क्योंकि फंक्शंस के साथ काम करना है, सही है, तो फंक्शंस का के साथ काम करने का मतलब क्या है कि भाई फंक्शंस के साथ काम करने का मतलब ये है कि आपने इसको आईडी देनी है, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू लेनी है, तो आईडी इसको दे दीजिए txt txt पासवर्ड। ठीक है जी, सेव कर लेते हैं इसके साथ साथ। अच्छा, हम सेव कर रहे थे अपने डेटा को डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप जावास्क्रिप्ट लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10। लेसन 11 है ये, लेसन नंबर 10। और शो पासवर्ड, ताकि याद रहे बाद में। ठीक है, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं जी, एक मिनट। इसका प्रीव्यू है कुछ इस तरह का कि जिसमें क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ रहा है, और एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ एक लेबल लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी पासवर्ड। ठीक है, एंटर पासवर्ड। अब मुझे एक बटन बनाना होगा, जिस बटन के ऊपर क्या होगा, ये जो मेरा काम है सारा, यानी जो जिसमें मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है, तो पासवर्ड शो हो जाए। और बटन कैसे रखेंगे वो, मैं बटन ही रख रहा था, मैं रख देता हूँ चेक बॉक्स इनपुट चेक बॉक्स। ठीक है, और चेक बॉक्स पे क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक, यानी जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वो वाला जो काम है वो मैंने यहाँ पे यूज करना है, यानी फर्स्ट करो जिस जो भी मैं फंक्शन बनाऊंगा नीचे, तो मैं यही यूज करूंगा। और इसका नाम रख देते हैं, तो रिव्यू कर लेते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे पी आर लगा देते हैं, देखिए।
अब स्क्रिप्ट के टैग में जो काम होगा ना वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के टैग में क्या होगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल क्यों बनाना होगा, बेसिकली मुझे वेरिएबल इसलिए बनाना होगा ताकि उसके अंदर मैं क्या लिख सकूँ, जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है ना, बस टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट बॉक्स का जो एलिमेंट है ना वो मैं उसके अंदर लिख सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बार इज इक्वल्स टू डॉट बाय, जो मैंने आप लोगों को काम दिया था उसमें क्या था, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आपने वैल्यूज लेनी थी यूजर से, तो इस तरह लेनी थी। ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे क्या लिख देंगे। अब देखो आईडी का भी सीन ये है कि आईडी भी खुद ही लिखी हुई आ गई, सिर्फ मैंने एक इनवर्टेड कॉमा लिखना है। जितनी भी आईडी दूंगी उसकी लिस्ट आ जाएगी वहाँ सजेशन के अंदर। अभी एक ही आईडी थी तो एक ही आईडी आ रही थी तो मैंने उसको यूज कर लिया। सही है, और अब मेरे पास क्या हुआ है, वेरिएबल के अंदर आईडी तो आ गई है टेक्स्ट बॉक्स की। अब मुझे बस क्या करना है, शो पासवर्ड ट्राई करना है। तो शो पासवर्ड भाई कैसे ट्राई होता है, इस सबसे पहले, क्योंकि ये सब कुछ एक फंक्शन में हो रहा है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शो पासवर्ड ट्राई कर देता हूँ। शो पासवर्ड, अब देखो पास डॉट टाइप इक्वल्स टू, अगर पासवर्ड की टाइप जो है वो क्या हो, वो पासवर्ड हो। और आओ यहाँ पे पासवर्ड जो है ना ये कॉपी कर लो। ठीक है, अगर तो इसकी टाइप जो है ना वो पासवर्ड हो, सही है, तो क्या कर दो भाई, आपने करना ये है, अगर यहाँ पे पासवर्ड टाइप है ना, तो आप क्या करो, इसकी टाइप को चेंज करके टेक्स्ट कर दो। कैसे, ऐसे। इससे क्या होगा, इससे ये टाइप चेंज हो जाएगी। सेमीकोलन लगा दें, और अगर इसका उलट कोई काम हो रहा हो तो एल्स के अंदर आपको पता है कि एल्स का मतलब होता है वरना। इसका मतलब दोनों कंडीशन चेक हो जाएंगी। अब अगर मैं चेक हटा दूंगा तो क्या होगा, और चेक लगा दूंगा तो क्या होगा, ये सब कुछ सेट हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है ना, ये यहाँ से हटा के हटाओ। ठीक है, और ये इक्वल टू जो है ना, हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक ही इक्वल टू काफी है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे तो वहाँ पे टाइप भी, जो एलिमेंट, एक तो एलिमेंट उसकी टाइप, फिर उसके अंदर का जो टेक्स्ट है या उसके अंदर का जिस तरह का डेटा है उसकी टाइप, तीन चीजें, दो तीन चीजें चेक हुई, तो हमने इक्वल टू के साइन तीन मतलब लगाए। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सब कुछ फंक्शन में रखना है, फंक्शन माय फंक्शन के अंदर ही सब कुछ रख दिया। ठीक है, और जरा ये बंद कर देते हैं। अब ये जितना भी डाटा बनाया है ना, ये जितना बनाया है इसको यहाँ से उठाओ, और ये पूरा डाटा कंट्रोल एक्स, नॉट ओनली दिस, ये वेरिएबल वाला काम भी कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये उठाया हमने,
रिव्यू करता है। असद शो पासवर्ड। जब मैंने शो पासवर्ड पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि ये जो मुझे जितना भी डाटा है वो क्या हुआ, उसकी टाइप चेंज हो गई। बस शो पासवर्ड में सिर्फ ये होता है कि आप टाइप चेंज कर देते हो। ये देखो, मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाऊँ और मैं यहाँ उसका पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करूँ, हम ऐसा करते हैं किसी वेबसाइट पे जाते हैं। ये देखो, मैंने पासवर्ड में ऐसा टाइप किया। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली इस जो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसकी एचटीएमएल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखो, इनपुट टाइप पासवर्ड, इसको इनपुट टाइप चेंज करके टेक्स्ट कर दो। मैंने यहाँ पे टाइप चेंज की, यहाँ पे पासवर्ड देखो टेक्स्ट में लिखा हुआ आ गया। तो बस करते क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने कोड के अंदर हम सिर्फ क्या चेंज करनी होती है, टाइप चेंज करनी होती है, ठीक है। सिर्फ मुझे टाइप पासवर्ड से टाइप टेक्स्ट करना होगा, और क्या होगा, जो मेरी ये डिजायर है या ये जो भी मेरी बात है, जो मेरी ख्वाहिश है, जो भी मेरी बात जनरेट में जो भी चाह रहा हूँ, वो मुझे हासिल हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है। कोई मसला है इसके अंदर तो पूछना है। कोई प्रॉब्लम है जी तो पूछना भाई। हाँ, कोई मसला है तो पूछ ले भाई। आगे वो स्विच केस जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बाद। चले, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी, एक मिनट करते हैं। ऊपर सिर्फ ये थोड़ा सा कंटेंट है एचटीएमएल का, और नीचे बाकी चीजें जो जावास्क्रिप्ट की या एचटीएमएल की हैं, ये भी यहाँ पे एंड हो गई हैं। ये देखिए, टोटल ये कंटेंट है जो हमने आज काम किया है, बस इतना सा काम है जितना अभी तक हमने किया है। यार पैकेज का कुछ मैनेज कर लो, नहीं क्योंकि जो तुम्हारा टेस्ट है वो कल लगा है लास्ट में, ठीक है, और कल तुम्हें देना पड़ेगा। थोड़ा मैनेज कर लो आजकल में, ठीक है। क्लासेस तो तुम ले भी नहीं रहे हो, वैसे तो आज की क्लास पे क्या करोगे, क्लासेस तुम वैसे भी नहीं ले रहे हो। रिकमेंड तो मैं करूंगा तुम क्लासेस ले लो, बट तुम क्लासेस तो वैसे भी नहीं ले रहे हो। आज की एक क्लास लेकर क्या करोगे, तो अच्छा पैकेज करा लो, और कल का एक टेस्ट जरूर दे दो। कल का टेस्ट लाजमी दे लो, कल क्लास के अंदर आ जाना। मैं कल क्लास के अंदर अगर कुछ बात करनी हो तो कर लेना, पूछना हो पेपर के रिगार्डिंग पूछ लेना। कोई पेपर नहीं बताऊंगा, पेपर के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बस यही बात है। और बाकी भाई आप बड़े बड़े आदमी हो, टेस्ट क्लास क्लास के अंदर नहीं आ रहे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हो। यार क्लास के अंदर नहीं आ रहे हो वो मसला नहीं है, मैनेज कर लो किसी तरह से, ठीक है। बाद में तुम फिर बोलोगे सर रिपीट करा दें। देखो इंटरनेट का मसला ही होता है कि वैसे इंटरनेट होता है, ऐसे जितना इशू नहीं होता, और बहुत सस्ते पैकेजेस हो जाते हैं। तुम जितने का पैकेज कराते हो फ़ोन में, उतने का कनेक्शन ले लो फ़ोन यही केबल नेट का, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन जाहिर है, मैं क्या बोलूँ। खैर तुम कल का टेस्ट तो लाजमी दो, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, वो नहीं छोड़ सकते।
अच्छे से चलें, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। और कोई सेव कर लेते हैं साथ के साथ। इसको स्विच के तो हमने स्विच केसेस नहीं पढ़े थे आई थिंक, मुझे जितना याद है। स्विच केस पढ़े थे, तो आगे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा याद दिलाया। अच्छा, अगर स्विच केस हमने पढ़ लिए थे ना, तो हम ऐसा करते हैं, हम एरेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एरेस मुझे याद नहीं है कि मैंने आप लोग, यानी याद क्या है, मुझे मुझे याद है कि मैंने एरेस नहीं पढ़ा है, मुझे अच्छी तरह से याद है, एरेस मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। ठीक है। एरेस मैंने दूसरी, हाँ एरेस मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, एरेस मैंने दूसरी क्लास में पढ़ा है। ठीक है। तो एरेस की तरफ चलते हैं। अब एरेस होते क्या है बेसिकली, किसी को कोई आइडिया, एनी नो हाउ, किसी को भी? अगर किसी को नो हाउ होगी तो बहुत अच्छी बात है। एरेस, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। एरेस क्या होते हैं? एरेज आर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। एरे समझ लें, एक डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल बेसिकली कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एक वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखें। एक वेरिएबल ना ऐसा होता है जो कोई वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम क्या है? इस वेरिएबल का नाम है C5। ठीक है। इस वेरिएबल का नाम है A1। इस वेरिएबल का नाम है B1। इस वेरिएबल का नाम है C1। इस वेरिएबल का नाम है D1। इसका नाम है B4। ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं। इसके नाम कैसे हैं? इसके नाम हमने रखे हुए हैं, ये एक्सेल के वेरिएबल्स हैं, लेट से हमने इनके नाम रखे हुए हैं। अब हर सेल, अगर मैं हर सेल को हर एक एक वेरिएबल कह रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स से ये एक्सेल की शीट मेरा प्रोग्राम है, कोई भी किसी भी लैंग्वेज का, और इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास ये बहुत सारे वेरिएबल हैं। ठीक है। अब हर प्रोग्राम, हर वेरिएबल जो है, वो अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है। और एक एक्सेल के एक सेल में, यहाँ पर ये जो एक सेल है जिसका नंबर है, जिसका बेसिकली जिसका सेल एड्रेस है B4, तो ये B4 क्या कर सकता है? एक टाइम पर एक वैल्यू कंटेन कर सकता है। अगर मैं कहूँ नेम्स, तो एक टाइम पे कितने नेम्स कंटेन कर पाएगा ये? एक टाइम पे मैक्सिमम ना ये एक नेम कंटेन कर पाएगा। ठीक है। मैं स्पेस के साथ नेम लिख तो सकता हूँ उसके अंदर, बट वो एक ही कंसिडर किया जाएगा, दो नेम्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सही है। तो वीडियो, यानी मेरी मिसाल ये है कि ये एक टाइम पर एक ही नाम को स्टोर कर सकता है, या एक टाइम पर एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जबकि एरेज क्या कर सकते हैं? एरेज वेरिएबल की तरह होता है, बट ये क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा मैं करवा देता हूँ ओवरव्यू स्विच केस, लेकिन थोड़ा सा भी एंड पर चल के। ठीक है। मुझे भी क्लास के एंड, यानी एरेज के बाद हम लोग ये देखेंगे कि टाइम कितना बचा है। ठीक है। और टाइम को देखते हुए वो जो टास्क है वो, और ये वाला स्विच केस वाला काम, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे इसका। ठीक है। तो भाई, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक एरे, इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? एक वैल्यू, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 10 वैल्यूज। कैसा होता है? ऐसा होता है। एक वेरिएबल कैसा होता है? वेरिएबल ऐसा होता है। अगर ये चार वेरिएबल है ना यहाँ पर, तो वेरिएबल ऐसे होते हैं अलग अलग। हर किसी की अलग अलग बाउंड्री होती है, कोई किसी के घर में झांक के नहीं देखता। ठीक है। जबकि ये जो एरेज होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये ऐसे होता है। सबकी बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं, बट सबकी बाउंड्रीज अलग अलग, यही सबकी बाउंड्रीज सेम भी होती हैं। सब एक एक
समझ रहे हैं? ऐसे है कि वेरिएबल बिल्कुल ही एक अलग है, ठीक है, वेरिएबल का बिल्कुल ही अलग सिनेरियो बनता है, जबकि एरेज जो होते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं? इनका एक अलग ही स्टाइल होता है काम करने का, ठीक है, इनका एक अलग ही स्टाइल होता है। ये स्ट्रक्चर्स के अंदर आ रहे होता है, बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर ये शुमार इनका किया जाता है, ठीक है। ये होता है इस तरह से कि इनकी अलग अलग बाउंड्रीज तो हैं, लेकिन एक इनकी ओवरऑल एक बाउंड्री भी है, ठीक है। जबकि वेरिएबल्स की क्या होती है, बस अलग अलग बाउंड्रीज ही होती है, ठीक है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इसका इससे ताल्लुक है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है। आपस में दोस्त है, दोस्त भाई, ये कह रहे हैं कि आपस में एक ही घर के, एक ही लेट्स से अगर कंटेनर कहे ना, तो एक ही कंटेनर के कंपार्टमेंट्स हैं। कंटेनर को बड़ा कर दें, ठीक है, एक वेरिएबल को देखें तो एक वेरिएबल में चार वैल्यूज आ सकती है, और सर एक वेरिएबल में एक वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं तो चार वैल्यूज आ देंगी। लेकिन ऊपर अगर एरे को देखें, ठीक है, तो एरे का क्या सीन होता है? एरे का ये होता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, बट अब ये मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है, ठीक है। और ये कुछ इंडेक्सेस पे चलता है। अच्छा एक मिनट, ये जरा इसको सेट कर देते हैं हम। अब हमने अपनी इस रॉ को सेट करना है। ये बॉक्सेस हैं, ये कुछ वैल्यू कंटेन करेंगे, लेट्स से वैल्यूज हैं। अच्छा, ठीक है, और लेट्स से मैं क्या देता हूँ उसे, आसान, और आसान नहीं, ठीक है, और मैं क्या देता हूँ काम है। ये सब लोग हैं, ये एरे के अंदर वो 10 वैल्यूज हैं जो मैंने कंटेन करवाई है, ज़रा फॉर्मेटिंग करके इनको सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। ये एरे की वो 10 वैल्यूज हैं। अब ये एरे बन गया, वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है जी। और सब लोग आ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, फिर दोबारा से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एक दो रह गए हैं जी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जी ये वैल्यूज हैं, ये पूरा मेरे पास एरे है। लेट्स से मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे अच्छी बड़ी सी,
बड़ी सी हेडिंग दे देता हूँ कि जी एरे। ठीक है जी, ये एरे है और ये सारी उसकी वैल्यूज हैं गिवन, मैंने बता भी दिया कि जी ये वैल्यूज हैं। ठीक है, अब एरे के अंदर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी मैंने वैल्यूज स्टोर भी करनी है और प्रिंट भी करनी है। तो अभी तो मैंने डिजाइन के थ्रू यहाँ पे एंटर कर दिए हैं वैल्यूज, ठीक है, बट आप लोगों को नहीं पता कैसे एंटर हुई हैं। मैंने तो एक्सेल से एंटर कर दी, ठीक है, लेकिन एक्सेल ने भी कोई तरीका निकाला होगा ना कि कौन से नंबर पे कौन सा सेल है। अब कौन से नंबर पे कौन सा सेल है मेरे लिए, लेकिन एक्सेल के लिए कौन से नंबर पे कौन सा सेल है वो अलग है, मेरे लिए कौन से नंबर पे कौन सा सेल है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक नेम चाहिए यहाँ से, ताबिश, वो प्रिंट करना है मुझे। तो कैसे लूंगा, मैं कहूंगा कि भाई एरे के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सिक्स वैल्यू जो है ना वो प्रिंट कर दो। सही है, ऐसा ही है कि अगर मैं सिक्स वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, ताबिश का जो नेम है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं ये कहूँ कि एरेस को, एरेस के अंदर अगर किसी भी चीज को, लेट से एरे के अंदर अगर कोई भी चीज हो और मुझे उसको बुलाना हो तो मुझे उसका इंडेक्स बताना होता है कि वो जहाँ पर सेव है, जहाँ पर वो एरे के अंदर सेव्ड है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, और यही हकीकत है कि मुझे कैसे बुलाना पड़ता है, इंडेक्स के थ्रू, लेट से। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है कि मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 वैल्यूज इन दिस एरे। ठीक है, तो वो इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, एरे लेंथ, एरे लेंथ, एरे की लेंथ, एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ है 10। क्यों, क्योंकि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं। अब एक होता है एरे का इंडेक्स। वो जो इंडेक्स होता है ना वो क्या होता है, 0 1, ये एरे का इंडेक्स होता है। और अगर इस वन को मैं यहाँ तक ले जाऊँ तो ये एरे का इंडेक्स है, जो कि कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा होगा कि जो कि 9 तक जा रहा है, जैसा जैसा हमें नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे ताबिश का नाम प्रिंट करना है। ताबिश का नाम कहाँ पर है, ताबिश का नाम है जी ये, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 5, फिक्स वैल्यू है, और इसका इंडेक्स है 5। क्यों, क्योंकि जीरो से हर चीज स्टार्ट होती है, इंडेक्स जो हमेशा स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो जब इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, पांचवी वैल्यू यानी सिक्स वैल्यू जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पर होगी, सेवन्थ वैल्यू सिक्स इंडेक्स पर होगी, एट वैल्यू सेवन पर, और नाइन्थ वैल्यू एट पर, और टेंथ वैल्यू नाइन्थ पर। ठीक है, इंडेक्स इस तरह से चलेंगे। एरे का इंडेक्स कैसे निकालना है, लेंथ माइनस 1, जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से अगर मैं लेंथ का मतलब ये कि लेट्स से मैं क्या करूँ, चौथी वैल्यू निकालूँ, तो 4 - 1 तो 3, ये इंडेक्स हुआ। ठीक है, मैंने छठी वैल्यू निकालनी है तो 6 - 1, फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर वैल्यू निकलेगी। मैंने 10वीं वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये 10वीं वैल्यू है, लेकिन कैसे निकालेंगे, 10 - 1, 10 - 1 क्या होगा, 9, तो नाइन्थ इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। ये बात सबसे सोचनी है, जो कोई भी वैल्यू निकालिए ना इंडेक्स नंबर उससे एक कम होगा, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और ये वैल्यू उसकी लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए कि जो इंडेक्स होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा और लेंथ 1 से स्टार्ट होती है नॉर्मल जो हम गिनते हैं। तो क्या होगा, एक वैल्यू हम कम गिनेंगे इंडेक्स के ऊपर। यानी अगर आपको 10वीं वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, एरे के इंडेक्स 9 पे जो डाटा है वो कॉल करोगे तो आपकी 10वीं वैल्यू कॉल हो जाएगी। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बता दे, हम इसको फिर इम्प्लीमेंट करें ताकि
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। अच्छा, सब लोग अपने माइक ओपन कर लिया करें, कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लिया करें। जी, क्या कहनी है रीबा? नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एग्जांपल दिया है, वो तो एग्जांपल दिया, आप बढ़ा सकते हैं डेटा को। क्या चीज? अच्छा 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 अच्छा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एरे क्या होता है? एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज सेव हो सकती हैं। नॉट ओनली 10, नॉट ओनली 12, 13, 14, 16, 15, 19, 100, 200, बल्कि आपकी मर्जी है जितनी वैल्यू सेव करें, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि एरे को आपने कॉल करना है। अब लेट्स से इसके अंदर मैंने 10 वैल्यूज सेव कर दी हैं, ठीक है, 10 वैल्यूज मैंने इसके अंदर सेव कर दी हैं। अब इन 10 की 10 वैल्यूज को मुझे कॉल भी तो करना है, तो कैसे कॉल करूंगा? मुझे कोई पहचान बनानी होगी। लेट्स से मिसाल देते हैं, तो अगर हम मिसाल दें जी घरों की, हाउसेस, मैं जहाँ हम लेट से मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे जो घर है उनकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर 1 से भी स्टार्ट होती है ना, तो क्या होता है, 10 पे जाती है, ठीक है। 10 हो गया, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ठीक है। जैसे जाहिर है ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ इससे बनते चलते हैं, सही है। अच्छा, अब ये तो काउंटिंग हो गई नॉर्मल। लेकिन अगर आप मिसाल दें किसी ऐसी चीज की कि जी अगर आप असल में असल एग्जांपल दें कि जी मुझे काउंटिंग करनी है, तो क्या होता है, 1 पे आने में, जैसे आपने 1 काउंट किया, तो 1 तक आने में आपको कितनी देर लगती है? आपको 0 से गुजरना पड़ता है 1 तक आने में, ठीक है। 2 तक जाने में आपको 1 से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, 3 तक जाने में आपको 2 से गुजरना पड़ता है, तो 0 आ ही जाता है आपकी काउंटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यूज होती है ना, वो एक जगह पे सेव होती हैं। ये जो एरेज होते हैं, ये भी जाहिर है वेरिएबल्स की तरह होते हैं, वैल्यूज को कहीं ना कहीं सेव करते हैं। तो एरेज के अंदर क्या होता है, इंडेक्सेस बन जाते हैं। इंडेक्सेस मतलब मेमोरी के अंदर ऐसी जगह, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर वैल्यूज को सेव किया जा सके, ठीक है। अब मेमोरी का अभी मैंने जिक्र नहीं किया था, मैंने बोला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, मेमोरी के अंदर ऐसा स्पेस, ऐसी स्पेस जहाँ पे ये जो एरेज हैं वो जो वैल्यूज हैं वो जाकर पेश की जा सके, ठीक है। अब मसला ये कि क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है, तो एरे क्या करता है, एक सीक्वेंस बनाता है जो स्टार्ट होती है 0 से, और हर वैल्यू को सीक्वेंस पे रखता है। जैसे फर्स्ट करो, पहली वैल्यू 0 पे, दूसरी वैल्यू 1 पे, तीसरी वैल्यू 2 पे, फिर उसके बाद चौथी वैल्यू 3 पे, फिर देन पांचवी वैल्यू 4 पे, छठी वैल्यू 5 पे, सातवीं वैल्यू 6 पे, आठवीं वैल्यू 7 पे, जो 9th वैल्यू होती है वो 8 पर, और जो 10th वैल्यू होती है वो 9th पर, और जो 11th वैल्यू होती है वो 10th पर, और 12 वाली 11th पर, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो प्लेसेस होती है ना, वो इंडेक्सेस होते हैं। ऐसे ये प्लेसेस हैं, जैसे ये, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो ये प्लेसेस हैं। 0, इस इस 0 के ऊपर ये अली सेव हुआ हुआ है, इस 1 के ऊपर ये असद सेव हुआ हुआ है, इस 2 के ऊपर ये हसन सेव हुआ हुआ है, इसके ऊपर 3 पे ये यूसरा सेव है, ठीक है। 4 पे ये सादिक, 5th पे ये ताबिश, ठीक है। अहमद जो है 6 पर है, जो आमिर है वो 7th पर है, हसान जो है, हुसैन जो है वो 8 पर है, और कामिल जो है वो 9th पर है, ठीक है। ये एरे के इंडेक्सेस होते हैं, सही है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जरा। अब ये बनते किस तरह से हैं, लेट्स से हमने इसकी एग्जांपल तो देख ली, और ज्यादा और थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा जब हम इसको कोड भी करके देखेंगे। अब इनका कोड किस तरह किया जा सकता है, कैसे इनको लिखा जा सकता है? तो इनका कोड कुछ इस तरह से होता है। आप सिंपल एक वेरिएबल बनाएं, बाद इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। मैं नाम रख देता हूँ माई एरे इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ वैल्यूज देनी होंगी। अभी तक वैल्यूज कैसे देते थे, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, वैल्यू हो गई। अभी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब मल्टीपल वैल्यूज देनी है, ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज दे रहे हैं, खत्म।
असद, अली, असद, हसन, युसरा, सादिक, हसन। साकिब, काबिल, अहमद, आमिर। कितनी वैल्यूज आ गई जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देन 10। अब 10 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब बताएं ड्रीमवीवर क्या मुझे कोई एरर दे रहा है? नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा एरर कोई? क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे? मैंने यही कहा ना कि हम अच्छा चले इसको सर समझते हैं। मैंने नई खबर सुनी, मेरी गली में, मेरे इलाके में या मेरी घर की तरफ कुछ नए लोग रहने आए। ठीक है, अब पहले जो घर था वो बहुत छोटा था, उसमें एक वक्त में एक ही आदमी आ सकता था, एक एक वक्त में एक ही फैमिली आ सकती थी। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमारी हमारे हमारी जो भी घर की साइड है, जो हमारे घर की तरफ का जगह है, ठीक है, वहां पर किसी ने ऐसी कंस्ट्रक्शन की कि वहां पर एक ही घर में 10 फैमिलीज रहने लग गई। ठीक है, उसने कुछ इस तरह से घर को डिवाइड किया, उस पूरे जो भी बिल्डिंग थी उसको डिवाइड किया कि उस एक घर में 10 फैमिलीज रहने लगी। अब मुझे बुलाना था जी ताबिश साहब की फैमिली को। मैंने कहा ताबिश इधर तो आओ। तो ताबिश ने कहा कि भाई मुझे मेरे आईडी से, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मुझे मेरे एड्रेस पे बुलाओ। ठीक है, कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, पोजीशन 0 है, 1 है, 2 है, क्या है, सबकी पोजीशन है, इंडेक्स है सबके। कोई 0 इंडेक्स पे रहता है। अब एड्रेस है ये, किसी का एड्रेस लिखा हुआ है नीचे, बिल्डिंग के नीचे सबके एड्रेसेस। ठीक है, ये सबके नेम्स हैं और सबके एड्रेस लिखे हुए हैं। लेट से मैंने कहा ताबिश साहब से मिलना है, तो लिखा हुआ है कि भाई ताबिश साहब रहते हैं। ताबिश साहब छठे बंदे हैं जो यहाँ पर आए थे। ताबिश साहब का एड्रेस मेरा है 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर को तो कोई फ्लोर ही नहीं कहना चाहता, तो ये जो है ना, इनको 0 फ्लोर मिल गया, यानी ग्राउंड फ्लोर, 0 फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट होता है, 1 होता है, इसको इस तरह समझ लें। क्योंकि इनको फ्लोर नहीं मिल सकता था, इनको ग्राउंड फ्लोर मिलना था। ग्राउंड फ्लोर को हम 1 तो कह नहीं सकते, तो 0, 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ, यानी हमने कहा कि ताबिश रहता है जी 5वें फ्लोर पे। मैंने कहा भाई ताबिश 5वें फ्लोर से जल्दी से राइट नाउ। ही सेड कहाँ आना है? ठीक है, मैंने कहा यार ऐसा करो, एरिया का नाम तो है ना, मैंने कहा, मैंने फ्लैट के नाम से लगाई, पता नहीं कौन से नाम दिया मैंने, की थी माई एरे में जो बंदा रहता है भाई 5वें फ्लोर के ऊपर, जो भी कोई माई एरे के अंदर कहाँ रहता है, 5th फ्लोर के ऊपर, वो आ जाए। तो कौन आएगा? ओह वाह, ये भी नहीं किया, एरे बंद। कौन आ गए जी? ताबिश साहब। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो पूछें। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है पूछने दी। मैं कोड जो है दोबारा से आपके सामने ओपन कर देता हूँ, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। इसको एक्सेस करने का ये तरीका नहीं होता, और भी मैथड होते हैं, तो हम वो फिर मैथड्स भी कवर करते रहते हैं साथ साथ।
अच्छा, नहीं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मतलब, आगे बढ़ते हैं। ये एरेज आएंगे अभी सी लैंग्वेज के अंदर दोबारा, ठीक है। अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्कस कर लें। अच्छा, अब 10 वैल्यूज हैं लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। अभी मेरा मूड तब्दील हो गया। मुझे पूरी पूरी गली को बुलाना है, पूरे पूरा जो फ्लैट है ना, सबको बाहर बुलाना है मुझे, ठीक है। मेरे यहाँ या तो कोई ऐसा इवेंट है, ठीक है, या तो कोई ऐसा मामला है कि मैं बस सबको बाहर बुलाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार जल्दी बस बाहर निकलो सबके सब, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कैसी आवाज लगाऊंगा जिसमें क्या होगा, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, ठीक है। अपनी बात को रिपीट करूंगा किसके लिए? अपनी बात को रिपीट करूंगा इन सब के लिए, ठीक है। तो अपनी बात को कैसे रिपीट करते हैं? किसी भी कोड को, अपनी बात का मतलब क्या, कोई भी कोड कैसे रिपीट किया जाता है, जरा चैट बॉक्स में लिख तो दे सकते हैं। किसी भी कोड को रिपीटेटिवली कैसे लिखा जाता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके। अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा है हमने, जैसे ही जावास्क्रिप्ट दोबारा से स्टार्ट किया, पहला टॉपिक वही कवर किया है। उसकी कुछ दो तीन टाइप्स भी थी, वो तीनों टाइप्स भी कवर की हैं। सो प्लीज टेल मी। हाँ, लूप्स लिख दें जरा चैट बॉक्स में, बाकी सब भी लिख दें जल्दी से शाबाश। प्राइवेटली लिखिएगा, टू एवरीवन नहीं करिएगा। हाँ जी, आमिर, हुदैफा, निशा, उसाम, लिख दो जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी शाबाश। निशा लिखें जो क्या चीज़ है ऐसी जो कोड को रिपीटेटिवली लिखती है, ठीक है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं। टू एवरीवन पे नहीं रखिएगा आप, अपने मैसेज को प्राइवेट करिएगा ताकि कोई और ना देख पाए आपका मैसेज। निशा टाइप करें यहाँ पर चैट बॉक्स में ही, व्हाट इज दैट थिंग जो कोड को रिपीटेटिवली लिखती है, ठीक है, जो कोड को रिपीटेटिवली लिखता है। और भाई मैं कह रहा हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जो कोड को रिपीटेटिवली लिख सकता है? ऐसा ऐसा क्या, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा कौन सा फीचर है जावास्क्रिप्ट का, किसी भी लैंग्वेज का, जो कोड को रिपीटेटिवली लिखता है और थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं उसके अंदर। सही, सही, गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो लूप्स के थ्रू मैं क्या करूंगा, इसको अपने सेंटेंस को प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने से क्या होता है, अब इसका रिजल्ट नहीं आएगा, चलो मिटा ही देते हैं यार, कौन सा मेरे को काम आ रहा है। मैं दोबारा लिख लूंगा, इतनी तो मेहनत कर ही सकता हूँ मैं, ठीक है। अब लूप कैसे बनाएंगे जी? ठीक है, आई, आई इज इक्वल्स टू, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा तो जीरो, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन, कहाँ तक जाएगा, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज हैं। लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। आई आई कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। अभी भी एक छोटी सी चीज पता करनी है मुझे आप लोगों से। अच्छा, लेट से मैं लिख देता हूँ माया, माया रे, मैं लिख देता हूँ 2, तो 10 मरतबा 2 प्रिंट हो जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ वैल्यूज चेंज हो, तो अब क्या करूँ? हर मरतबा इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो क्या करें? हर मरतबा इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू चेंज होनी चाहिए, यानी फर्स्ट टाइम जो प्रिंट होगी वो इंडेक्स जीरो वाली वैल्यू प्रिंट होगी,
सेकंड टाइम इंडेक्स 1 वाली, थर्ड इंडेक्स 2, फोर्थ इंडेक्स 3। इसके लिए क्या करेंगे, क्या यानी इसके लिए ऐसा क्या करेंगे कि जी वैल्यूज हमेशा चेंज हो रही हो। इसके लिए करेंगे ये कि हम यहाँ पर आई यूज करेंगे। आई, अब होगा क्या कि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो होगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। तो एरे के इंडेक्स जीरो पे जो वैल्यू होगी ना वो फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगी। जब लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, वन हो चुकी होगी। अब क्या होगा, यहाँ पे वन लिखा हुआ है लेट से, जैसे लूप चेंज हो रही है ना तो यहाँ पे जीरो की जगह वन हो गया। ठीक है, तो क्या होगी, इंडेक्स के ऊपर इस एरे की वैल्यू जो वन होगी ना, यानी इंडेक्स इंडेक्स वन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी ना वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही टू थ्री फोर सारी वैल्यू इस तरह से अलग अलग प्रिंट हो जाएंगी। वाओ, एरे टू, ये भी सेव नहीं किया माशाल्लाह से हमने प्रोग्राम। अब देखो सारे नेम्स जो प्रिंट हो गए। अब इनको जरा गैप वगैरह से लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे गैप से इनको। हम्म, ठीक है। मैंने क्या किया है, आई को लेस देन 10 रखा है, यही कह रही है ना आप, मैंने आई को लेस देन 10 रखा है लेकिन फिर भी सारे नेम्स क्यों प्रिंट हो गए। एम आई राइट? बिल्कुल, क्योंकि इंडेक्स तो 9 10 से कम ही है ना, इंडेक्स तो 9 ही है, तो लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, आई कहाँ तक चलेगा, 9 तक, और इंडेक्स भी 9 है। और मैं आई को इंडेक्स के हिसाब से चला रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स 0 पे अली प्रिंट होना चाहिए, इंडेक्स 1 पे असद, इंडेक्स 2 पर हसन, इंडेक्स 3 पर कौन, युसरा, इंडेक्स 4 पे कौन, सादिक, इंडेक्स 5 पे ताबिश, इंडेक्स 6 पे अहमद। तो इंडेक्स 9 तक की वैल्यूज जाएंगी, तो 10 से छोटी रहेगी। अगर मैं 10 के बराबर लेके जाऊंगा ना तो सात जो 11वीं वैल्यू है, 10वीं नहीं 11वीं, क्योंकि 10वीं वैल्यू यहाँ पे 10th वैल्यू है 9 इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, इंडेक्स तो 9 ही चल रहा है ना, तो मैंने इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे कॉल करना है इसलिए। अब इसको देख लेते हैं, अब ये नेम्स अलग अलग उसका सही है, असद, अली, अहमद, हसन, युसरा, ताबिश। सही है, सारे नेम्स क्या हो गए, अलग अलग स्टाइल में आ गए। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या करना है, अब है ये मसला कि जी ये जो एरेज है ना, यहाँ पे मोड नहीं हो रहा मेरे डिक्लेयर करने का। सही है, एरे यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करने का दिल चाह रहा मेरा, मैं चाहता हूँ कि बाद में कभी डिक्लेयर करूँ, बस डिक्लेयर करके छोड़ दूँ, और वैल्यूज मेरा देने का दिल नहीं चाह रहा अभी एरे को। सही है, वो कैसे करते हैं जी, वो ऐसे करते हैं जी। अच्छा, मैं फिलहाल इसी को उठा रहा हूँ क्योंकि प्रिंट तो ऐसे ही करेंगे, तो इसलिए अब यहाँ पे ना, ये देखो ये खाली है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा वैल्यूज का एंटर करने का। मैं सोच रहा हूँ यार बाद में कभी अगर मूड हुआ तो एंटर कर देंगे, अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, बस बना दिया और छोड़ दिया, खैर है, सेव भी कर लेते हैं जी। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम ये सोच रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जी एरे हमने, एरे को खाली छोड़ना है, बाद में कभी एरे के अंदर वैल्यूज एंटर कर देंगे। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं जी, वो ऐसे करते हैं कि आप क्या करो, आप लिखो यहाँ पे माई एरे का इंडेक्स 0 इज इक्वल्स टू, और कुछ भी वैल्यू लिख दो, खत्म।
बस करना क्या है, ये इंडेक्सेस चेंज कर दो। दूसरा दिया, ठीक है, ये सारे नेम्स आ गए यहाँ पे। अब इनको प्रिंट करके देखते हैं, देखो कितनी मरतबा प्रिंट हो रहा है। ये सारे नेम्स प्रिंट हो गए। वन, कितने नेम्स है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सिक्स नेम्स है, ठीक है। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स नेम्स प्रिंट हो रहे हैं। इसके बाद की जो वैल्यूज आ रही है ना, ये अनडिफाइंड आ रही हैं। क्यों अनडिफाइंड आ रही हैं? क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है। बट फिर भी मैंने 10 तक लेके जाया, मैं 10 तक लेके जा चुका हूँ, ठीक है। तो गिवन ही नहीं है तो 10 तक क्यों लेके जा रहा हूँ मैं, सही है। इसीलिए क्या है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, एरे के इंडेक्स 5 तक ये वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब है 6 से छोटा रहेगा। 6 वैल्यूज है तो 6 से लूप छोटा रहेगा। और ये अब चला के देखते हैं, अब कोई अनडिफाइंड नहीं आ रही, बल्कि हानिया तक बिल्कुल सही नेम्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको डाइवर्स करते हैं। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिखो myArray डॉट लेंथ। नाउ लेट्स सी द मैजिक। अब तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों मसला नहीं है, ये देखो भाई, अब यहाँ पे 10 वैल्यूज एंटर करो, 10,000 वैल्यूज एंटर करो। सिक्स वैल्यू, कोई 10 वैल्यूज हो गई अब यहाँ पे पहले की तरह। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ जी, इंडेक्स 9 के ऊपर वैल्यू दे दी मैंने जी, अभी ना, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब देखना क्या फर्क होगा। SQL, सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। क्यों सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं? मुझे लूप चेंज भी नहीं करना पड़ रहा, मुझे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माई एरे, यानी एरे का नाम ये रहा। लूप किससे छोटा रहेगा, इसकी जो लेंथ है ना, अब इसकी लेंथ कितनी है, वन, वन, टू, ये इसकी लेंथ है। एक कितनी वैल्यूज है बेसिकली, वो इसकी लेंथ है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। और मैंने ही बता दिया कि लूप कितने किससे छोटा रहेगा, एरे की लेंथ से एक नंबर छोटा रहेगा, ठीक है। ये देखो एरे की लेंथ से छोटा रहेगा, तो एरे की लेंथ है 10, एरे की लेंथ से छोटा क्या है, 9, तो ये 9 तक चलेगा, ठीक है। कितनी वैल्यूज होंगी, सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। वैल्यूज में बढ़ा सकता हूँ तो लूप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, तो इसकी जो लिमिट है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा डायनेमिक चलेगा और मुझे इस बार बार लिमिट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई तो पूछे। यहाँ तक प्रॉब्लम है कोई तो पूछे जी। यार मसला ये है कि क्लास कंडक्ट का सीन ये है कि मैं, अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही होता है, तो अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर करवा लो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा क्लास किया करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं लेक्चर अगर मुझे मौका मिलता है मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है।
और बाकी दूसरी बात ये कि भाई कल जो टेस्ट है ना वो लाजमी देना है, उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास मैसेज आया है कल के टेस्ट का, तो वो कल का टेस्ट लाजमी देना है, उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास नेट नहीं चल रहा है, कोई मसला आ रहा है। तुम बेशक पैकेज करा लो कुछ पैसे खर्च करके, लेकिन कल का जो टेस्ट है ना वो लाजमी देना है, ठीक है। हाँ जी, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो पूछ लें। फिलहाल टॉपिक हमारा जो है वो हो गया, एरेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सी लैंग्वेज के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल क्या, बेसिकली 2D एरे होता है वो। क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर हम 2D एरे में ही जा सकते हैं, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर 2D एरेस पढ़ेंगे। और फिलहाल अभी एरेस का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना हो? अब एरेस के अंदर होता क्या है, एरेस क्यों बनते हैं? अगर आपने अभी जिसके पास फोन है ना, वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाए, कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें कि वहाँ पे डाटा कैसे चल रहा है। अगर मैं वेरिएबल के अंदर वो सब चीज़ें रख के सेव करूँ, तो मुझे कितने सारे वेरिएबल बनाने पड़े। हर काम के लिए नया वेरिएबल बनेगा, हर नए रिकॉर्ड सेव करने के लिए मुझे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जबकि अभी क्या है, एरे बना हुआ है, ठीक है, और एरे की लेंथ मतलब सेट हुआ हुआ है। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, लूप के थ्रू मुझे एरे की लेंथ के हिसाब से रिजल्ट शो होता जाएगा। वैसे वैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है मेरी वो बड़ी होती जाएगी। जी बिल्कुल, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, एरिस के अंदर ये नहीं होता, एरिस के अंदर ये नहीं होता। जाहिर है, वो जो सेव होता है ना, वो चीजें सेव्ड ही नहीं होती इस तरह से। चीजें सेव्ड ही फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हो। आप लोग देख सकते हो बीच में यहाँ पे नंबर्स भी आ गए, नंबर्स भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, कल के टेस्ट से थोड़ा गाइड कर देते हैं। तो शाम कल का जो टेस्ट है वो तुम लोगों का है, एमएस ऑफिस का टेस्ट है। एमएस ऑफिस का टेस्ट है ना, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, है ना देखो। मुझे फोन देखने दो। अच्छा, कल का टेस्ट है एचटीएमएल सीएसएस से रिलेटेड, ठीक है। तो यार एचटीएमएल सीएसएस की जो तुम्हारी बुक है ना, जो टेस्ट है वो उससे आएगा, और बुक से क्वेश्चंस लगते हैं। तो शाम जो टेस्ट है ना बुक से आएगा और बुक से क्वेश्चंस लगते हैं। तो बुक से प्रिपरेशन अगर करूँ ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी कोशिश थी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे, बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे उनका, जो मैंने टेस्ट तुम लोगों से लिया था लास्ट क्लास में, मैंने बुक से निकाले थे क्वेश्चन। जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट। जावा नहीं बोलना किसी के सामने, बेइज्जती हो जाएगी वरना। जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। बिल्कुल, जावा स्क्रिप्ट, हाँ जावा स्क्रिप्ट आएगी। बट जावा स्क्रिप्ट की सेपरेट बुक से नहीं आएगी, एचटीएमएल सीएसएस की बुक के अंदर एंड के जो चैप्टर्स है ना वो जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं, तो उसमें से आएगी जावा स्क्रिप्ट। मे भी उसके अंदर से ये जो एरेज वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं वो भी आ जाए, क्योंकि ये एरे के कॉन्सेप्ट जो है हमारी जावास्क्रिप्ट में है, और ये दूसरी में भी है, फर्स्ट में भी है, इसलिए। अच्छा, सेकंड बुक के अंदर से कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है। तो स्विच केस में अभी एक मरतबा रिव्यू करा देता हूँ। और अगर टास्क का टाइम बचा, जो लास्ट क्लास में टास्क दिया था उसका भी रिव्यू करा देते हैं। लेकिन 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 लेकिन
इसके अलावा मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसके अलावा मैं जावास्क्रिप्ट के एक दो टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल, नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, ठीक है, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, वो जो कुछ टॉपिक है, वो स्लाइड्स मेरे पास हैं, यानी एपटेक में जो मुझे स्लाइड्स प्रोवाइड किए हैं कुछ, उनमें से एक स्लाइड के अंदर शायद वो टॉपिक गिवन है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो उन स्लाइड्स हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करना है, और फिर हम एंगुलर जेएस स्टार्ट करेंगे। एंगुलर जेएस के तकरीबन 4-5 सेशंस हैं हमारे पास, तो कोशिश करेंगे कि जितना एंगुलर जेएस भी कवर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू एंगुलर जेएस हम लोगों की कोर्स में एक टॉपिक अभी इन लोगों ने ऐड किया है नया, अच्छा टॉपिक है। और मुझे उम्मीद है कि आगे, अगर आगे कोई कोर्स अपडेट होता है या शायद आगे के सेमेस्टर्स के अंदर, तो हमारे पास एंगुलर जेएस कहीं ना कहीं आना चाहिए, और इंशाल्लाह आ जाएगा शायद। वरना इतनी उम्मीद तो है कि नेक्स्ट जो जो भी कोर्स आएगा इनका, उसमें एंगुलर जेएस काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ आएगा। सिर्फ ये 3-4, तकरीबन 5-6 सेशन ही आएंगे, ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह जी। सेमेस्टर एंड में तो टाइम है, क्या करेंगे आप सेमेस्टर एंड करके? अभी एचटीएमएल सीएसएस का एग्जाम तो दे लें मैडम। अभी तो एक एग्जाम है भाई कल। अच्छा, कल कल की बात मैं ये कह रहा हूँ कि कल सिर्फ आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा, कल तकरीबन 3 से 4 बैचेस का टेस्ट है मेरे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि 9 बजे सब लोग लाजमी, यानी 9 बजे आप लोग, ऐसा ना हो कि 9 बजे उठ रहे हैं और सिस्टम अभी ओपन करेंगे 9 बज के 10 मिनट तक, नहीं, कोशिश ये करें कि 8:30, तकरीबन 8:45, 8:40, 8:50 तक अपना सिस्टम वगैरह जो है वो रेडी कर लें। 9 बजे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कह दो मैं सर फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ कंप्यूटर में, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर ऑन किया हुआ है मैंने, अपने आप को मैंने उसमें बिजी रखा हुआ है, ठीक है। 9 बजे आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार आप जाग रहे हो और आपने सिस्टम वगैरह अपना ऑन कर लिया, बिल्कुल आप रेडी हो, सही है। सब लोग कोशिश करें कि सिस्टम्स के ऊपर पेपर जो है वो सबमिट करें। अच्छा, एक और बात, एग्जाम के लिए आप लोगों को एक ईमेल आएगी, ठीक है। मैंने कल रात को मैसेज के अंदर मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि डायरेक्टली आप लोगों से बात करूं, ताकि जो एब्सेंट है उनका थोड़ा सा तो लॉस हो, ठीक है। तो एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के अंदर आपको एक लिंक गिवन होगा, ठीक है। अब वो जो लिंक है आपने वो ओपन करना है, और वो लिंक आपको कहाँ लेके जाएगा, आपके टेस्ट पे लेके जाएगा, ठीक है, आपको जो एग्जाम है। अब वो जो आपका एग्जाम है वो आपने सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद उसका स्नैपशॉट लेके मुझे सेंड भी करना है, ठीक है। ये जो स्नैपशॉट है, अगर ये सेंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे पास रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं होगा, और रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होगा ना, तो यानी हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि आप पास हुए हो, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि अभी तो घर पे एग्जाम हो रहा है, आप लोग एपटेक नहीं आ रहे, अगर एपटेक आते भी तो वैसे भी हम एपटेक में भी स्नैपशॉट रखते हैं, लेकिन अगर आप लोग एपटेक आते भी तो भी हम किसी ना किसी तरह से वहाँ पे कंप्यूटर्स का रिकॉर्ड देख लें, या कुछ भी करके वट एवर किसी भी तरीके से ये काम कर लेते, ठीक है। क्योंकि एपटेक ने अपने एग्जाम सिस्टम को इतना सेफ बनाया हुआ है कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी चीज़ें आप लोग कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास एक प्रूफ होगी जी हमने एग्जाम दिया है, और क्या पता आपको एग्जाम का रिजल्ट वहीं फॉरन फॉरन मिल जाए, ठीक है। तो अगर एग्जाम का रिजल्ट फॉरन फॉरन मिल जाए तो उसका स्नैपशॉट लेके ग्रुप पे सेंड मत करना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ग्रुप पे सेंड मत करना, ठीक है, पर्सनली मुझे सेंड कर देना। आप ग्रुप पे सेंड करोगे तो सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे किसका कैसा रिजल्ट है, इसलिए मैं कहूँगा कि ग्रुप पे सेंड ना करो, ठीक है, पर्सनली सेंड कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एग्जाम के बारे में और क्या बात करनी है, कुछ पूछना है तो बता दो उस शाम, ये किसी भी स्टूडेंट को भी। हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप पे सेंड करेंगे तो मसला ये ना, वो एक इंसान को होता है कि यार मेरे नंबर लेट से कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा आए तो सोचता है यार
कि किसी के कोई क्लास में कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, मेरे ज़्यादा आ गए, उसके नहीं आए, तो एक होता है ना कभी कभी। अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ तो हमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर मेरे नंबर कम भी आए, मेरे दोस्तों के ज़्यादा आए, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे फ्रेंड्स के कम आए, मेरे ज़्यादा आए, कोई इशू नहीं है, दोस्ती में चलता है। लेकिन कुछ के साथ मसला होता है कि नहीं यार, आपके दोस्तों के कम आए या मेरे कम आए तो मेरे दोस्तों को अजीब सा ना लगे, इसलिए कोई मसला नहीं है। मुझे पर्सनली मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देना डायरेक्टली, लेकिन सेंड कर देना लाजमी, क्योंकि ये मुझे सेव करके रखना है। और तो बुक में से कहाँ तक पढूं? बुक में सब कुछ पढ़ लो, यू नो, जस्ट रीड एज मच एज पॉसिबल। सही है, जितना कर सकते हो ना बुक में से उतना कर लो। चलिए, आ जाए यार, स्टेज पर आ जाता हूँ। तो इस केस कैसे होता है जी? तो इस केस के अंदर क्या होता है? हाँ मुझे पता है, हम पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, हम पढ़ चुके हैं। अब स्विच केस का सीन ये होता है कि स्विच केस में ये कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। जैसे मेरी कोई एक कंडीशन ट्रू, कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, ये कंडीशन स्टेटमेंट्स भी कहलाती हैं। ठीक है, इसके अंदर करते क्या है हम, कि हम एक चीज चेक करते हैं। मैं कहता हूँ यार कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ये आंसर प्रिंट हो जाए। अगर केस, अगर लेट से मेरा ये वाला केस सही चल रहा है, ठीक है, मेरा ये वाला केस सही चल रहा है, मेरा ये वाला केस सही चल रहा है, तो वैल्यू ये आ जाए। ठीक है, कैसे बनता है ये? कोई वेरिएबल बनाते हैं, एज के वेरिएबल बनाते हैं। एज, अगर एज 18 होगी ना, लेट से मैं फिलहाल यहाँ पे यूजर इनपुट नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ एज खुद से लिख रहा हूँ। मैंने कहा यार अगर एज 18 होगी ना, बस स्विच स्विच समझो, ये इफ एल्स की तरह है। एज यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, अब यहाँ पे केसेस बनाएंगे। केस 18, केस 16, केस 17, केस ओ, केस 17 दे लेते हैं लेट से। ये लेवल होता है, ये जो केस होता है ना, ये लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि केस नंबर होते हैं, केस नंबर 16, केस नंबर 17 नहीं, ये तो ये सिर्फ नंबर होते हैं। और ये जो मैंने आगे नंबर लिखे हैं, ये आपका वो क्राइटेरिया होता है जो आपने चेक करना होता है। ये मेरी क्राइटेरिया है कि 17 जो है, केस 17, केस 16। और ये जब भी आपको ये मिले ना कॉलन, तो आप समझ लो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबल का यूज हो रहा है। ठीक है, एक चीज दिखानी थी, इसलिए मैंने 17 को चेक 16 को चेक करवाया। अभी 16 को देखना कैसा होता है। सबसे पहले सीधे 16 को चेक कराया मैंने। ठीक है, अच्छा, 18। अब जाहिर है काम पूरा हो गया। ये एल्स होता है मेरा डिफॉल्ट। इनवैलिड एज, मैं क्या करता हूँ, वैल्यू कर देता हूँ 17। 16 पे चेक नहीं होगा, 17 पे चेक होगा। और लेट्स सी, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। योर एज इज 16, योर एज इज 17, योर एज इज 18 और इनवैलिड एज। क्यों? अब ये कंडीशन चल रही है, ठीक है,
इसने चेक किया कि भाई 16 है, 16 है, बिल्कुल है। लेकिन 16 के बाद इसने देखा कि 17 वाला केस भी चल रहा है, 18 वाला केस भी चल रहा है। ठीक है, अब ये केसेस रुकते कैसे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक केस के ऊपर मुझे रिजल्ट मिले, तीनों पे थोड़ी चले। अगर मैं यहाँ पे 17 कर दूँ ना, तो देखना 17 चलेगा और 17 के बाद के चलेंगे। Let's see। ये देखो 17 चला, 17 के बाद के सारे चल गए। अब मैं यहाँ पे 20 तक, 21 तक भी ले जाऊंगा तो चलेंगे, 16 नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड लगा दूँ, जो रिक्वायर्ड केस होगा ना, ओनली वो चलेगा। 17 सही था, क्योंकि 17 मैंने एज प्रोवाइड की थी, और मैंने 17 का चेक किया था कि अगर केस में वैल्यू 17 आए ना, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, योर एज इज 17। सही। ये ये बेसिकली स्विच केस का जो सिनेरियो होता है वो बन के आता है। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएं। तो यार ये पीछे क्यों चला जाता है इतना? सही है। अच्छा, जरा गौर से देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो काम है ना वो कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑन क्लिक का एक फंक्शन भी होता है। ऑन क्लिक भी यहाँ पे सब जगह यूज कर देते हैं। अभी जाहिर ऑन क्लिक के अंदर कोई ऐसा मेथड ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है नीचे वाला, तो इसलिए। ठीक है।
जो सिस्टम है ना मेरा, कभी भी अपडेट पे जाने वाला है। वेरिएबल num1 इज इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय आईडी और वैल्यू लेनी है। सही है जी। और वैल्यू में क्या आ जाएगा, आईडी क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी ये। एक्सबॉक्स है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया टू टू। सही है, दो टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो अभी आगे देखते हैं एक और चीज। फंक्शन अब इसके अंदर होगा क्या, सिंपली बस ये करें कि ये जो दो वेरिएबल्स है ना, ऐड हो गया और अलर्ट रिजल्ट। अभी जो फंक्शन है ना, भैया फंक्शन कॉल करो। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब होगा क्या, हर फंक्शन के लिए ना ऑन क्लिक के ऊपर अलग अलग ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये देखो, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। वाओ, टू टू। द रिजल्ट इज, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, रिजल्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा चलो देख लेना क्यों नहीं आ रहा भाई कुछ। देखो, एक और वजह हो सकती है, क्योंकि मैंने इनपुट ना फंक्शन के अंदर नहीं लिया हुआ। ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर ये इनपुट फंक्शन के अंदर डालूं तो ये प्रॉब्लम मुझे दिखा, प्रॉब्लम दे मुझे। ठीक है, तो हर जगह क्या करो, बस ये इनपुट एक मतलब फंक्शन के अंदर ले लो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना इस मामले में इतनी कोई खास स्ट्रांग नहीं है, सीधी बात है। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, सिर्फ जो मैं काम कर रहा हूँ, बस अभी 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 मैंने बोलना शुरू किया है। मैंने इससे पहले खामोश काम कर रहा था, खामोशी से। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि हमने हर फंक्शन के अंदर जो टेक्स्ट है, यानी हमने सारे जितने वेरिएबल्स थे वो फंक्शन के अंदर रखे हैं।
नाउ लेट्स सी, 2 + 2, तो ये 22 लिखा हुआ आ रहा है, देखा क्या लिखा हुआ आ रहा है ये? देखो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। 2 2 लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ क्या आ रहा है? 22। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को एक साथ करके लिख रहे हैं। सही है। बेसिकली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि यहाँ पे एक मेथड होता है पारसेंट। देखो क्या है, पारसेंट, और ये ब्रैकेट ऑफ कर दो कहाँ जाके, यहाँ पे। अब ये कन्वर्जन हो जाएगी बस डेटा की, और इस पूरी वैल्यू को उठाओ और इस ब्रैकेट में रख दो। अरे यार बस पारसेंट लगा दो, पारसेंट। इसको भी यहाँ से, हम्म, मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक। अच्छा, ये जो मैंने पार्सल यूज किया है ना अभी, और हर जगह मैंने ये यूज किया है, बेसिकली एक मेथड है, ये एक प्री डिफाइंड मेथड है। प्री डिफाइंड मेथड का मतलब क्या होता है, ऐसा मेथड जैसे कंसोल, बेसिकली क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन है, अलर्ट है, ये कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट पहले से बना के रखती है। ऐसे ही पार्सेंट एक प्री डिफाइंड मेथड है। मसला ये है कि हम जो काम कर रहे होते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम डेटा कहाँ से ला रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स से। टेक्स्ट बॉक्स हमेशा स्ट्रिंग टाइप में डेटा लेकर आता है, यानी टेक्स्ट फॉर्म में डेटा लेकर आता है। अब लेट से मैं नाम कोई बताऊं, तो नाम है शाहिद आफरीदी, ठीक है। अब ये शाहिद आफरीदी को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या कोई नया नाम बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या होगा? शाहिद और आफरीदी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, 2 और 2 को ऐड किया मैंने तो क्या होगा, 22 लिखा हुआ आ गया। तो जैसे था ना, कहते हैं कि 2 और 2 22 कैसे, तो हम कहते हैं मैजिक से, ठीक है। तो वो 2 और 2 22 हो गए, क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहे थे, एडिशन हो नहीं रहा था, सिर्फ एक साथ लिखे हुए आ रहे थे। समझ रहे हैं, कॉन्केटिनेशन हो रही थी एक तरह से। अभी क्या होगा, उनके एडिशन हो जाएगा। अब देखते हैं, अब जो डाटा आएगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, 2 2 4, तो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी,
हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मसला नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आमतौर पर मसला नहीं आता, एडिशन में ही ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप क्या करो, जहाँ पे भी ये यूज करो ना, वहाँ पे चेंज कर लो इसको, वहाँ पे चेंज कर लो और वहाँ पे अपने हिसाब से सही कर लो उस काम को सबको। एरर नहीं था, अभी भी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा था कोई। ठीक है, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था, जब मैं आंसर चेक कर रहा था तो यहाँ पे आंसर सही नहीं आ रहा था। तो ऐसा हो सकता है, एरर तो नहीं आते, बट ऐसा होता है आंसर नहीं आ रहा होता आपका। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जावास्क्रिप्ट में एरर चेक कैसे करना होता है। आपने एरर ऐसे चेक करना होता है, आप जाते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, और कंसोल में जाएंगे आप, यहाँ पे जो भी एरर आएगा वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे चेक किया करें। अगर यहाँ पे एरर नहीं आ रहा तो फिर बताएं कि सर एरर नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, कैलकुलेटर बन गया सारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब हो रही है। सही है भाई। अब ऐसा करते हैं, फिलहाल क्लास को एंड करते हैं। दोनों टॉपिक्स हो गए, हमारा कैलकुलेटर भी बन गया और स्विच केस भी हो गया। अभी कुछ थियोरेटिकल एक टॉपिक है, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, ग्रुपिंग, नॉन ग्रुपिंग वाला। अ, तो वो हमने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करना है। सही है, और बाकी मैं देखता हूँ अगर कुछ कोई चीज़ रहती है तो फिर हम जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ कवर करेंगे, फिर हम एंगुलर की तरफ जाएंगे। और अभी मैं जो है ना प्रोजेक्ट में से असाइन करवा रहा हूँ, जो वेब डिजाइनिंग के लिए जो प्रोजेक्ट था HTML CSS के थ्रू। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन कर लें दोबारा से HTML CSS की और बूटस्ट्रैप की, क्योंकि अब जो वेबसाइट बनेगी वो बूटस्ट्रैप पे बनेगी। ठीक है, तो अपनी ज़रा अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें, प्रैक्टिस कर लें बूटस्ट्रैप की, HTML CSS की, ताकि आप अच्छा एक डिज़ाइन बना सकें। ठीक है, और मैं मुझसे जो है ना वो करवा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करवा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट की, प्रूफ्स वही पुराने वाले हैं। मैं सिर्फ दोबारा से मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा, वही एक्सेल की फाइल जो हमने याद है जो हमने क्लास में बनाई थी। ठीक है, फिलहाल ये आज का जो कोड है मैं ये अपलोड कर देता हूँ सारा। यस, एनीवन सेइंग समथिंग? बिल्कुल, रेफरेंस ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही ग्रुप में। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।